हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में रोमांटिक एज के एक ग्रेट राइटर चार्ल्स लैम्ब के ग्रेट वर्क ऐसे आप एलिया के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ल्स लैम्ब का यही वर्क है जिसकी वजह से चार्ल्स लैम्ब बहुत फेमस हुए हैं। चार्ल्स लैम्ब को आप जानते हैं कि चार्ल्स लैम्ब ने जो है अपने जीवन में क्रिटिकल वर्क भी लिखे हैं, बच्चों के लिए भी वर्क लिखे हैं और पोइट्री भी लिखी है, ऐसे भी लिखे हैं। लेकिन उनकी जो पहचान बनी है, जो इंग्लिश लिटरेचर में उनकी जो पहचान है, वो पहचान उनकी जो है उनके ऐसे की वजह से। और वो ऐसे जो थे उनके उसी कलेक्शन था ऐसे ऑफ एलिया। आज हम इस क्लास में ऐसे ऑफ एलिया के बारे में अच्छे से विस्तार से समझने जा रहे हैं कि ऐसे ऑफ एलिया है क्या। तो अगर आप इसको नहीं जानते हैं, ऐसे ऑफ एलिया के बारे में आपको अगर अच्छे से जानकारी नहीं है, तो इस क्लास को आप देखेंगे तो इस क्लास में आपको ऐसे ऑफ एलिया के बारे में पूर्णतः अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, चार्ल्स लैम्ब जो ऐसे लिखते थे और इनकी जो ऐसे थे ये 1820 ईयर्स से पब्लिश होने चालू हो गए थे। लंदन मैगजीन में जो है ये ऐसे ऑफ एलिया, लंदन मैगजीन में इनके ऐसे पब्लिश होते थे और ये अपने ऐसे जो है एलिया के नाम से पब्लिश करवाया करते थे। एलिया नाम क्या है? इनका नाम जो चार्ल्स लैम्ब था, ये एलिया नाम कहाँ से आ गया? ऐसे ऑफ एलिया का मतलब है कि एलिया के ऐसे, एलिया के ऐसे। तो इनका नाम तो चार्ल्स लैम्ब था, ये चार्ल्स लैम्ब के नाम का ऐसे होना चाहिए था, एलिया के ऐसे कैसे हो गए? तो देखिए क्या है कि जब 1792 के टाइम पीरियड में, अब जानते हैं कि ये जो है साउथ सी हाउस में एक काम किया करते थे और वहाँ पर जो है इनके साथ एक इटालियन व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था एलिया। वो इनका फ्रेंड भी था और इन्होंने जो है जब अपना वर्क लिखना चालू किया, जैसे कभी कभार कोई होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने साथी जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके नाम बहुत पसंद आ जाते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमारा नाम तो कुछ और है, हमको कभी कभार अपने नाम से ज़्यादा किसी का और नाम अच्छे लगने लगता है। तो उसी वही इनकी कंडीशन थी कि इनको एक जो इटालियन वर्कर था, जो इटालियन का साथी था, जो साउथ सी हाउस में काम करता था, कब 1792 में जब काम करते था, तो इन्होंने जब अपने ऐसे लिखने चालू किए तो उस ऐसे में अपनी पोइट्री जो लिखते थे, पोइट्री में तो चार्ल्स लैम्ब नाम यूज करते थे। ये भी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोइट्री जब यूज करते थे तो पोइट्री में अपना उसमें नाम जो है चार्ल्स लैम्ब यूज करते थे। हमने आपको बताया ना कि 1796 में जो एसटी कॉलेज का जो वर्क आया था पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें इन्होंने जो 4 सोनेट लिखी थी, उसको आपको अच्छे से ध्यान होगा कि उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें जो इन्होंने 4 सोनेट लिखी थी उसको उन्होंने नाम लिखा था मिस्टर चार्ल्स लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस, बताया था ना। तो उसमें जो है ये अपने जो ऐसे लिखते थे वो एलिया नाम से लिखा करते थे और एलिया नाम उस इटालियन वर्कर के नाम पर आया, जो इटालियन का साथी था जो काम किया करता था उसके नाम पर इन्होंने अपने ऐसे में अपना नाम एलिया लिखा। अब रही बात कि इनके ऐसे जो थे वो लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ करते थे, लंदन मैगजीन में पब्लिश होते थे और ये ऐसे जो है इनके 1820 ईयर्स से पब्लिश होना चालू हो गए थे और ये 1820 ईयर्स में से 1820 से लेकर 1825 के बीच में इनके ऐसे पब्लिश हुआ करते थे, किसमें? लंदन मैगजीन में पब्लिश होते थे। और उसमें जो इनके पब्लिशर थे, लंदन मैगजीन के जो पब्लिशर थे, उन पब्लिशर जो है एडवर्ड मॉक्सन थे, ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और उस लंदन मैगजीन की जो एडिटर थे उनका नाम जॉन स्कॉट था। ऐसे कैसे पब्लिश होते थे? सिंगल ऐसे जो हैं मतलब कोई ऐसे आज पब्लिश हो रहा है, कोई 4 दिन बाद पब्लिश हो रहा है, कोई 1 महीने बाद पब्लिश हो रहा है, मतलब इस तरह जो है ये नहीं था कि साल में ऐसे जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश होता है ना, तो न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हैं कि कभी कभी कोई वर्क लिखा रहता है, एक आध पोएम वोएम लिखी जाती है, एक आध कविता लिखी जाती है, आती है आज भी समय में। तो उसी तरह जो है इनके वर्क जो है इस तरह पब्लिश होते थे। लेकिन 1823 में पहले क्या सिंगल ऐसे इनके जो भी ऐसे थे वो सिंगल पब्लिश होते थे और ये जो वो लोगों के द्वारा पढ़े जाते थे, लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए जाने लगे, लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए जाने लगे। तो इनके जो 1823 में इन्होंने 1820 से लेकर
1825 तक इनके ऐसे जो है लंदन मैगजीन में पब्लिश होते थे, लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ करते थे। ठीक है, अब आप कहते होंगे कि 1820 से लेकर 25 तक, लेकिन हमने तो पढ़ा कुछ और है। हमने तो पढ़ा है कि 1823 में पब्लिश हुआ है, क्योंकि आपने इसके बारे में आपको जानकारी मिल भी चुकी होगी। तो 1823 में क्या था कि 1823 में एक ऐसे जो इनका बुक फार्म में पब्लिश हुआ। किसमें पब्लिश हुआ? बुक फार्म में। बुक फार्म में मतलब अभी तक जो ऐसे पब्लिश होते थे सिंगल ऐसे पब्लिश होते। तो इन्होंने 1820 से लेकर 1823 तक के बीच में जो भी इनके ऐसे थे, जो लगभग 28 ऐसे जो हैं वो फर्स्ट इसमें 1823 में पब्लिश होते हैं। और इसको जो है ऐसे ऑफ एरिया का नाम दिया गया, ऐसे ऑफ एरिया का नाम दिया गया इसको, जो 1823 में पब्लिश होता है। ठीक है, 1823 में जो पब्लिश होता है इसको ऐसे ऑफ एरिया का नाम दिया गया। और इस एक अब से 1820 से लेकर 1823 की टाइम पीरियड में जो भी ऐसे थे उनको जब बुक फार्म में पब्लिश किया गया तो उसे जो है बुक फार्म में पब्लिश किया गया तो उसे ऐसे ऑफ एरिया का नाम दिया गया, उस बुक फार्म को ऐसे ऑफ एरिया का नाम दिया गया। बाकी उसके पहले जो ऐसे इन्होंने लिखे, जैसे साउथ सी हाउस लिखा, ऐसे काफी सारे ऐसे लिखे। और इनका जो सबसे पहला ऐसे था वो साउथ सी हाउस था। साउथ सी हाउस जो है इनका सबसे फर्स्ट ऐसे था। और इसी वर्क में इन्होंने सबसे पहले अपना नाम जो है एरिया नाम इन्होंने सबसे पहले इसी ऐसे में शो किया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने साउथ सी हाउस लिखा और साउथ सी हाउस में ही इन्होंने एरिया नाम दिया है, अपना नाम एरिया इन्होंने शो किया। और उसके बाद हर साल मतलब हर महीने 2 महीने में 15 दिन में इनके ऐसे पब्लिश होते थे। और एक 4 सालों में 1820, 1821 और 1822 और कुछ टाइम पीरियड 1823 मान लेते हैं। तो इसमें दिनों में जो भी इनके ऐसे पब्लिश हुए हैं 28 ऐसे, कितने ऐसे? 28 ऐसे। ये ऐसे जो है इस बुक फार्म में 1823 में पब्लिश होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे ऑफ एरिया का जो करेक्ट माना जाता है, पब्लिशिंग टाइम माना जाता है, वो टाइम 1823 माना जाता है। लेकिन ऐसे ऑफ एरिया मतलब उस जो बुक फार्म थी उस बुक फार्म को 23 में, बाकी इनके ऐसे जो लगातार थे वो 1820 से लेकर 1825 तक लगातार पब्लिश होते रहे। ये नहीं कि 1823 में इकट्ठा पब्लिश हुए, ये जितने भी पब्लिश हुए थे उनको बुक फॉर्म में इकट्ठा करके, जैसे शेक्सपियर के ऐसे शेक्सपियर के प्ले थे वो क्वार्टों में पब्लिश हो रहे थे, अलग तरीके से पब्लिश हो रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट फोलियो आया वो क्या आया, वो इकट्ठा कलेक्शन आया उसका, तो इसलिए फर्स्ट फोलियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर के सारे ऐसे इकट्ठा जो है 1623 में पब्लिश हुए थे, ऐसा नहीं था। 1599 में भी पब्लिश हुए हैं, 1594 में भी ऐसे पब्लिश हुए हैं, 1597 में भी पब्लिश हुए हैं। लेकिन बस बात क्या थी कि एक एक ऐसे जो है एक एक प्ले उनकी जो है क्वार्टर में पब्लिश हुए करते थे। उसी तरह इनके ऐसे जो है लंदन मैगजीन में पब्लिश हो रहे थे एक एक ऐसे। लेकिन इसमें जो है इन्होंने जितने भी 28 ऐसे लिखे थे इतने 23 तक में, उसको जो है इन्होंने इनको इसमें पब्लिश कराया गया। और उसके बाद फिर लिखते रहे, इसके बाद फिर लिखते रहे, और लिखते लिखते फिर जो है इन्होंने जब 25 तक 23 से लेकर 25 की टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने नेक्स्ट जो है 24 ऐसे फिर लिख डाले। मतलब इन बाकी समय में इसके बाद जो है 25 तक के टाइम पीरियड में इन्होंने जो है और भी ऐसे लिखे। तो जो ऐसे पब्लिश जो भी ऐसे थे वो ऐसे जो है वो 1833 में पब्लिश होता है, 1833 में पब्लिश होता है। और जिसे कहा जाता है द लास्ट ऐसे ऑफ एरिया, द लास्ट ऐसे ऑफ एरिया कहा जाता है। ठीक है ना, 1823 में 1820 से लेकर 1823 मतलब, लेकिन एक बात ध्यान रखिए ये जितने भी ऐसे थे ये पहले जो है सिंगल जो है लंदन मैगजीन में पब्लिश हो चुके थे। लेकिन जब ये बुक फार्म में लंदन मैगजीन ने ही इसको बुक फार्म में भी पब्लिश कराया। लेकिन 1823 में जब पब्लिश हुआ, जब बुक फार्म में पब्लिश हुआ तो उसमें 28 ऐसे थे। और जब 1833 में जब पब्लिश हुआ लंदन मैगजीन में तो उस में जो है उस सेकंड एडिशन में जो है इसके 24 ऐसे थे। और इस दोनों ऐसे, ये 28 ऐसे और ये 24 ऐसे, दोनों ऐसे क्या थे, अलग अलग थे। ऐसा नहीं था कि जो ऐसे इसमें पब्लिश हुए तो वही ऐसे सेम इसमें आए, नहीं, इसमें अलग थे, इसमें अलग थे। अब दूसरी चीज ये है कि एक तो इंग्लैंड की बात हो गई। अब इनके ऐसे जो है चार्ल्स लैम्ब के ऐसे जो थे वो अमेरिका में भी पब्लिश हुए।
हाँ, अमेरिका में भी पब्लिश हुए। अब देखिए आप एक बात ध्यान दे दीजिए कि अमेरिका में उस समय जो है, जब इस टाइम पीरियड में अमेरिका में जो है कॉपीराइट लॉ नहीं हुआ करता था। कॉपीराइट लॉ का मतलब होता है कि आप किसी भी बुक को, आप किसी भी जो बुक पहले छप चुकी है, जो बुक प्रिंट हो चुकी है, उस जिसे पहली बार प्रिंट किया गया है, उस मटेरियल को आप किसी भी तरीके से दूसरा पब्लिशर जो है उसको नहीं पब्लिश कर सकता है। एक कॉपीराइट लॉ होता है। कॉपीराइट लॉ का मतलब है कि एक बार हमने जो पब्लिश कर दिया है, हमने जो पब्लिश करवा लिया है, जिसका हमने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, वो ठीक है ना, अपना जो हमने वो कर लिया है, अब उसको जो दूसरा आदमी उसको नहीं पब्लिश कर सकता है। लेकिन उस टाइम पीरियड में अमेरिका में कॉपीराइट पब्लिशर जो है कॉपीराइट लॉ से बंधे हुए नहीं थे। तो इसमें अमेरिका में धड़ल्ले से जो इंग्लैंड में जो बुक पब्लिश हो रही थी, उन बुकों को खूब बढ़िया बाकायदा जो है इंग्लैंड में पब्लिश करवाया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था कि इंग्लैंड में अमेरिका में जो है लिटरेचर उतना ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाया था। 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो है, उसमें अमेरिका में जो है लिटरेचर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया था, क्योंकि उस ठीक है, तो उस समय जो यहाँ के पब्लिशर थे, जो अमेरिका के जो पब्लिशर थे, ये इंग्लैंड की जो बुक थी उनको खूब बढ़िया से पब्लिश धड़ल्ले से पब्लिश करवाते थे। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो 1828 में अमेरिका में जो ऐसे आप एरिया जो पब्लिश होता है, ये 1828 में पब्लिश होता है। और 1828 में जो ये आपके ऐसे आप एरिया में जो 28 ऐसे थे ये भी, और जो 1833 में जो ये पब्लिश होते हैं 24 ऐसे, क्योंकि ये 24 ऐसे जो थे ये 25 तक में ही पब्लिश हो चुके थे। बुक फॉर्म में 1833 में पब्लिश हो रहे हैं, हालांकि पहले इस पब्लिश हो चुके थे। तो 25 तक के बीच में जितने भी ऐसे थे, इसको जो है इन्होंने क्या किया कि अमेरिकन पब्लिशर ने दोनों एडिशन जो है 1828 में पब्लिश कर दिया। ठीक है ना, और कहाँ पर पब्लिश हुआ था? ये जो है अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक ऐसे जो है ये पब्लिश हुए थे। ये दोनों ऐसे, एक जो दोनों कलेक्शन थे, जो एसे ऑफ इंडिया और द लास्ट एसे ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है पब्लिश आपके अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पब्लिश हुए थे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जानकारी दी कि हमें फिर से बता दे दीजिए आप कि एसे ऑफ इंडिया 1823 में पब्लिश होते हैं, लेकिन बुक फॉर्म में। उसके पहले उसमें जो भी ऐसे थे 28 ऐसे जो है वो पहले पब्लिश हो चुके थे, लेकिन सिंगल। उसी तरह 1833 में द लास्ट एसे ऑफ इंडिया पब्लिश होते हैं जो और बुक फॉर्म में, और इसमें जो ऐसे पब्लिश हुए हैं बुक फॉर्म में, जो इसमें पब्लिश हुए हैं, उसके पहले वो 23 से लेकर 25 के टाइम पीरियड में वो पहले ही लंदन मैगजीन में पब्लिश हो चुके थे। ठीक है ना, लेकिन पहले जो है सिंगल पब्लिश हुए थे, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ। और अब इसका हम अमेरिका में देखते हैं। अमेरिका में जो एडिशन आता है उसमें क्या था कि अमेरिका में, मैंने आपको बताया कि अमेरिका में कॉपीराइट लेयर नहीं होता था, तो इसलिए जो है अमेरिकन पब्लिशर जो है जो लंदन इंग्लैंड में जो बुक पब्लिश होती थी उनकी खूब बढ़िया से जो है वो नकल करके पब्लिश कराया करते थे। तो जो ऐसे आप एरिया जो 23 में पब्लिश हुआ था, इसको तो उन्होंने 28 में पब्लिश किया ही अमेरिकन पब्लिशर ने, लेकिन उसके अलावा जो 23 के बाद जो 50 लाइन जो और ऐसे थे, जो अलग अलग ऐसे थे, उसको लंदन के बुक फॉर्म में पब्लिश होने के पहले ही अमेरिकन पब्लिशर ने उसको भी पहले पब्लिश कर दिया। ठीक बात है, तो मतलब क्या है कि 5 साल पहले, इनके 5 साल पहले ही अमेरिका में पब्लिश हो गया। अमेरिका में किस जगह पर? फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया अमेरिका की एक जगह है, वहाँ पर ऐसे आप एरिया पब्लिश हुए थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक क्लास ऐसे आप एरिया के बारे में एक काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है ऐसे आप एरिया में, ऐसे आप एरिया जो है इसमें जो फर्स्ट एडिशन में जो वर्क हैं, जो 28 ऐसे हैं, ये 28 ऐसे में 8-9 जो ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, उसको हमको बढ़िया से समझेंगे। और उसके बाद जो है जो लास्ट ऐसे ऑफ इंडिया में जो 7-8 ऐसे जो स्पेशल देखिए उन्होंने कुल मिला के जो है यहाँ पर जो इन्होंने 52 ऐसे जो इन्होंने पब्लिश कराए हैं, लेकिन इन 52 ऐसे में जो है इनकी जो 10-12 ऐसे ही ज़्यादा फेमस हैं, 10-12-15 ऐसे हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। तो हम उन्हीं ऐसे के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन से ऐसे जो हैं इसमें पब्लिश होते हैं, कौन इसमें पब्लिश होते हैं। उसके अलावा हम अलग से भी कुछ सारे ऐसे के बारे में जानकारी भी ले लेंगे कि और भी कौन कौन के वर्क है। तो आपको क्लास कैसी लगी,
प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपकी सफलता के लिए हम आपके लिए नए नए क्लास हम नए नए मेहनत करके ला रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे ऐसे आप एरिया के फर्स्ट कलेक्शन और लास्ट से आप एरिया में जो वर्क है उसको हम जो है लेकर, और जिसकी लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन में इनकी पूरी प्लेलिस्ट शेयर की गई है, आप उसको देख सकते हैं।